जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th की मैथ की प्रश्नावली 1.3 का सवाल नंबर हमने पहला करेंगे। पर उससे पहले मैं कुछ आपको बेसिक जानकारी देना चाहूँगा, जैसे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, सहभाज्य संख्या क्या है। इन सवालों को करने से पहले इन तीनों की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली थी, इसलिए मैंने आपको ये बताना चाहा। तो सबसे पहले देख लेते हैं परिमेय संख्या क्या है। वे संख्या जिन्हें भैया पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं तथा जो एक समय बाद घटना बंद हो जाती है। जैसे 3/4 है, अगर भैया हम 3 को 4 से भाग दें तो पॉइंट लगेगा, जीरो बढ़ जाएगी। तो 7 बार 28 आ जाएगा और बचा कितना, क्योंकि 2 पॉइंट लगा हुआ है, जीरो वहाँ से बढ़ जाएगी। 4 पंजे 20, मतलब ये पॉइंट के 2 अंकों बाद घटना बंद हो गई, अब नहीं आगे को कट ही नहीं सकती। और भैया ये पी बटे मतलब 3/4 के रूप में लिखी जा रही है। तो भैया ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या समझ गए होंगे। अब अपरिमेय की बारी आती है। अपरिमेय संख्या क्या है, वे संख्या जिन्हें भैया पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते तथा जो कभी भी घटना बंद नहीं होती हैं, जैसे पाई, √2, √3 और आदि। और भी संख्या है। पाई का मान जैसे कि भैया 22/7 है, अगर हम 7 से 22 को भाग दें तो ये 3 आ गया। अब एक बचा, पॉइंट लगाया जीरो, एक बार कितना 7। अब कितना बचा भैया, ये बचा 3, जीरो लगा देंगे। 7 चौके 28, मतलब ये लगातार, फिर कितना बचा 2, 7 दूनी 14, मतलब ये लगातार यही संख्या आती रहेगी, जैसे 142 142 यही लगातार आती रहेगी, घटना कभी बंद नहीं होगी। तो ये संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब बात आती है सहभाज्य संख्या क्या है। सहभाज्य संख्या वे संख्या जिनका भैया एचसीएफ एक हो या केवल एक से विभाजित होती हैं, जैसे कि दो, दो भैया एक से ही विभाजित होगी और इसका एचसीएफ भी एक होगा। जैसे तीन, तीन भी एक से विभाजित होगी, एचसीएफ भी एक होगा। तो ये क्या है, सहभाज्य संख्या है। ये इसलिए जरूरी था मुझे करवाना क्योंकि ये तीनों की जरूरत परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और सहभाज्य की संख्या इन सवालों को करने के लिए पड़ती, इसलिए मैंने आपको ये पहले समझाना चाहा। अब सवाल को देख लेते हैं क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो भैया सबसे पहले हम सवाल नंबर एक्सरसाइज डाल लेते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 1.3, सवाल है पहला, सवाल पहला। हाँ, तो अंडर रूट पूछ रहा है। क्या अंडर रूट कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही तो पूछ रहा है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले भैया हम यहाँ पर लिख लेते हैं हल। हल लिख लिया। अब अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, मैंने आपको अपरिमेय संख्या पहले बता दी क्या होती है। अब हम इसके अपोजिट मान लेते हैं, अगर किसी को सिद्ध करना होता है उसके अपोजिट मान लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। वाह भाई वाह, परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे भैया, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम इसको। स्टेप ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में क्या करेंगे, अतः हम, अब क्या करेंगे भैया, स्टेप फर्स्ट ले यहाँ से। अब क्या करेंगे, अतः हम भैया, अतः हम परिमेय मान ली तो भैया इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अतः हम इसे, हम दो पूर्णांक ए, सॉरी पी और क्यू लेते हैं, ले सकते हैं भैया, ले सकते हैं भैया, ले सकते हैं, क्योंकि भैया परिमेय मान लिया तो पी बटे क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं, तो हमने ले लिया। तब हम भैया क्या करेंगे, तब 5 √5 जो हो गया, अब किसके बराबर हो गया, पी बटे क्यू के बराबर हो गया, जहाँ क्यू भैया कभी भी जीरो ना हो सके। यहाँ तक तो समझ आएगा। अब स्टेप थर्ड लेंगे, स्टेप थर्ड लेने पर और इसे भैया क्या करेंगे, इसे स्टेप सेकंड में, अब भैया पी और क्यू को एक, पी और क्यू को एक को सहभाज्य बनाने पर, पी और क्यू को भैया एक के अतिरिक्त को, पी और क्यू को एक के अतिरिक्त किसी दूसरे घनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर सहभाज्य बना लेते हैं। गुणनखंड से भाग देकर सहभाज्य बना लेते हैं। सहभाज्य बना लेंगे, सहभाज्य बना लेते हैं भैया। क्या करेंगे, पी और क्यू को किसी दूसरे उससे भाग दे देंगे हम और सहभाज्य बना लेते हैं। अब भैया जैसे पी और क्यू है, पी और क्यू में एक के अतिरिक्त तो भैया एक, मतलब पी और क्यू का एचसीएफ तो एक आएगा, मगर इसके अलावा देखते हैं और किसी संख्या से भाग जा रहा है, अगर किसी दूसरी संख्या से भाग जा रहा है तो उसे भाग देकर हम भैया पी और क्यू को सहभाज्य बना लेते हैं, मतलब जो जिनका एचसीएफ एक हो, मतलब सहभाज्य बना लिया हमने इसको, सहभाज्य बना लिया। तो अब हम इसको कैसे लिख देंगे, सहभाज्य बना लिया तो अब ये हो जाएगी समीकरण। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, इसकी इससे गुणा कर देंगे, इसकी इससे गुणा कर देंगे, मतलब तिरछी गुणा से क्रॉस कर देंगे, तो आ जाएगा पी बराबर क्यू √5। अब दोनों तरफ भैया स्टेप्स तीसरे में क्या करेंगे, स्टेप तीसरे में दोनों तरफ वर्ग करने पर, समीकरण पहली बन गई है ये, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो भैया पी को वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, क्यू का वर्ग करेंगे क्यू स्क्वायर हो जाएगा। √5 लग रहा है ये, तो मतलब रूट हट जाएगा और खाली 5 रह जाएगा ये भाई साहब, ये क्योंकि रूट का मतलब है स्क्वायर, जो रूट है वो स्क्वायर से हट जाएगा। यहाँ तक समझ आएगा। अब फिर अब दोनों तरफ वर्ग कर लिया। अब क्या करेंगे, यदि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो भैया, तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। कैसे, जैसे मान लो भैया, जैसे मान लो यहाँ ये 16 है, 16 जो है 2 से भाग जा रहा है 8 बार, तो 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो 4 भी तो 2 से कटेगा नहीं, कटेगा वो भी कटेगा। तो ये, तो इसी तरीके से पी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित हो रहा है, तो भैया 5 जो है पी को विभाजित करेगा, जैसे 2 16 को भाग दे रहा है तो 2 4 को भी भाग देगा। समझ आ गया। अब अगला पेज पे करते हैं, अगला पेज ले लेते हैं। अब क्या करेंगे भैया, अब ये है, अब क्या करेंगे, अतः स्टेप भैया 6 की तरफ बढ़ते हैं, स्टेप 6। अतः अब ए बराबर 5,
ए बराबर भाई साहब क्या लेते हैं, वो सॉरी पी बराबर 5m लिख सकते हैं, क्योंकि हमने भाग दिया इसको, तब ये आगे लिख सकते हैं। जहाँ जहाँ m कोई पूर्णांक है, कोई संख्या है, यहाँ कोई पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, तब p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या थी, समीकरण 1 ये थी हमारी, मतलब समीकरण 1 जो थी ये वाली थी, p बराबर क्यू अंडर रूट 5। इस समीकरण में भैया रख देंगे, p का मान क्या है 5 आया है, 5m अपॉन क्यू अंडर रूट, p का मान क्या है, सॉरी p का मान ये क्यू स्क्वायर अपॉन 5, p का मान यह इसके ऊपर स्क्वायर ही है, सॉरी ये है समीकरण पहली हमारी, समीकरण पहली ये है, इसमें रख दिया। अब क्या करेंगे, 5 का वर्ग 25 और m स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और ये आ गया हमारा क्यू स्क्वायर अपॉन 5, 5 से 25 को काटा 5 बार, m स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अतः अब क्या करेंगे, इसका अर्थ यह है कि अब स्टेप 7 की ओर बढ़ते हैं, लास्ट स्टेप है और यहीं सवाल खत्म हो जाएगा। यदि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित 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 हो तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, मतलब ये भैया क्यू स्क्वायर जब 5 से विभाजित हो रहा है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। तो अब क्या करेंगे, अतः पी और क्यू में एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है, अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है, 5 भी है। स्टेप अब एक और स्टेप लेते हैं, एक परंतु पी और क्यू में एक अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, ये हमने भैया कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिस कारण अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों नहीं भैया, हमने मान लिया था कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या जिस कारण ये 5 से विभाजित हो रही थी, तो हमने यहाँ लिख दिया 19 गुणा 5 भी है। परंतु अब हमें पता चला कि भैया अगर हम इसे आप परिमेय ना मान के अपरिमेय रहने देते तो इसमें भैया अपरिमेय में एक के अलावा कोई भी ऐसा अवनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जो कि भैया अंडर रूट 5 को विभाजित करता हो, तो नहीं करता, तो जिस कारण अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक ये सॉल्व हो गया सवाल, आशा करता हूँ आपको ये अच्छे समझ आया होगा। सवाल 2 पेजों पे आया है, एक इस पर और एक इस पर, तो आपको इस सवाल में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।